नमस्कार, प्रणाम। कैसे आप सब लोग। और आज का जो सफ़र है ऋषिकेश से दिल्ली का होने वाला है। और दिल्ली कुछ विशेष खास काम से जा रहा हूँ वो मैं आपको अभी नहीं बता सकता, क्योंकि मैं उसको आपको बताऊँगा बाद में, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट काम है। और जब वो हमें मिलेंगे, जब हम वहाँ पे जाएंगे, तो आपको पता चल जाएगा मैं दिल्ली किस काम से जा रहा हूँ। और मेरे साथ है मेरे को पायलट प्रियांश कठैत। ये हमारे को पायलट रहेंगे आज। इन्होंने पहले गाड़ी साफ़ करी, अब उसके बाद अभी हम घर के बाहर बैठे हैं गाड़ी में। और अब इसके बाद निकलेंगे हम दिल्ली वाले रूट पे। और फिर अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद जब हम अपने काम के लिए कल जाएंगे, फिर उसके बाद आपको बताएंगे कि मैं दिल्ली आज किस काम से आया हूँ। मिलते हैं आगे। अब हम निकल चुके हैं अपने घर से डेस्टिनेशन दिल्ली की तरफ के लिए। और ये हमारे कॉलोनी का रास्ता बाहर निकलने का हाईवे में। अब जो है ट्रेन आने वाली है और ये आ चुकी है ट्रेन। लोक शक्ति एक्सप्रेस, योगा एक्सप्रेस आ रही है ये। अब हम पहुंचने वाले हैं नेपाली फार्म तिराहे पे। और ये सामने रहा नेपाली फार्म वाला फ्लाईओवर। यहाँ से राइट जाएंगे तो देहरादून और सीधे जाएंगे तो हरिद्वार दिल्ली रूट पे। नेपाली फार्म पहुंच चुके हैं। और ये है सामने, यहाँ पे हो रखा है सिग्नल बंद। खतरनाक स्टंटमैन बाइक वाला, इसने अपने स्टंट दिखा के हमें डराया, थोड़ा थोड़ा डरे। अब खुल चुका है सिग्नल। आज धूप बहुत अच्छी खिली हुई है। परसों बारिश थी, आज सुबह सुबह जो थी बहुत धुंध लगी हुई थी ऋषिकेश में। पर अभी मौसम काफ़ी सही है, बहुत सही है। ये आ चुके हम सोंग नदी के ऊपर। ये नीचे है सोंग नदी, दिखा ना उधर, ये रही आपकी सोंग नदी। और आगे पर है, थोड़ा सा आगे सोंग नदी, ये जो पुल है इसका थोड़ा सा आगे में पड़ता है पौराणिक सत्यनारायण मंदिर ऋषिकेश का। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो यात्रा की पहली चट्टी हुआ करती थी वो सत्यनारायण टेम्पल ही हुआ करता था। जो पहली चट्टी थी वो सामने टेम्पल है। कैमरामैन को बताऊंगा मैं, आप उधर दिखाएंगे जरा। ये वाला सामने जो आपको टेम्पल दिख रहा है, ये है सत्यनारायण मंदिर का टेम्पल। पहली चट्टी यात्रा के दौरान पहला विश्राम गृह यहाँ पे हुआ करता था लोगों का। अब आगे की तरफ बढ़ेंगे हम। अब हम पहुंच चुके हैं रायवाला से आगे राजाजी नेशनल पार्क में। यहाँ पर भी पार्क के बीचों बीच हाईवे बना हुआ है, गाजियाबाद बद्रीनाथ हाईवे। ये वाला जो है पूरा नेशनल हाईवे जो है बद्रीनाथ तक जाता है। और ये वाले जंगल है, ये पूरा राजाजी नेशनल पार्क के ऊपर है। ये जो पहले पार्क था, ये पहले पार्क नहीं था, ये जो था मोतीचूर वन्यजीव अभ्यारण्य, यानी कि मोतीचूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हुआ करती थी। उत्तराखंड की पहली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो थी उसका नाम था मोतीचूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो 1935 में बनी थी। पर राजाजी नेशनल पार्क बना 1983 में। तो क्या हुआ, राजाजी नेशनल पार्क हरिद्वार, देहरादून और पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है। तो सरकार ने क्या करा, मोतीचूर वन्यजीव विहार यानी कि मोतीचूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है उसको राजाजी में शामिल कर दिया गया। और अभी भी आपको ये वाले जगह, यहाँ पे आपको बोर्ड दिख रहा होगा, यहाँ से जो है आपको मोतीचूर के लिए जंगल सफारी आसानी से अवेलेबल हो जाएगी। अगर आप यहाँ घूमना चाहते हैं, यहाँ हाथियों के लिए, बारहसिंगों के लिए बहुत फेमस है मोतीचूर। अब ये राजाजी नेशनल पार्क का हिस्सा है। और राजाजी नेशनल पार्क का जो मुख्यालय है वो है देहरादून में। और पहले इसके नीचे से गाड़ियाँ जाती थी, ट्रेन वगैरह जाती थी। तो
आए दिन क्या होता था कि हाथियों का ट्रेन से टकराना और बस से टकराना बना रहता था। तो अब क्या कर दिया सरकार ने, फ्लाईओवर ऊपर बना दिया है और नीचे नीचे जो जानवर है वो अपना नीचे से इधर उधर आ जा सकते हैं। क्योंकि आपको पता है हाथी एक ऐसा विरासत पशु है जो अपनी पुश्तैनी रास्ते पे चलता है, वो अपना रास्ता कभी परिवर्तन नहीं करता है। तो इस वजह से सरकार ने क्या करा है, जो वाइल्ड लाइफ एरिया है या जहाँ पर राजा नेशनल पार्क वाले इलाके हैं उनके ऊपर क्या कर दिया है, नेशनल पार्क उनके ऊपर वो बना दिया है, फ्लाईओवर बना दिए हैं बहुत सारे, ताकि जानवरों को कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि जिस प्रकार मनुष्य अपनी प्रोग्रेस चाहता है तो जानवर बेचारे कहाँ जाएंगे, वो जंगल छोड़ के, जंगल काट काट के घर मकान बन रहे हैं। तो इस प्रकार ये व्यवस्था की गई है। सामने वाला रास्ता, सामने वाला पुल दिखाइए, ये वाला सामने वाला पुराना पुल था मोतीचूर का, जहाँ पहले गाड़ियां जाती थी। अब ये रास्ता हो चुका है बंद। अब हम पहुंच चुके हैं शांति कुंज। शांति कुंज का नाम तो आपने ही सुना ही होगा, गायत्री तीर्थ भी बोला जाता है शांति कुंज को। यहाँ पर आश्रम है, यहाँ पर लोग 1 रुपए में अपनी शादी आसानी से कर लेते हैं। शांति कुंज की स्थापना जो थी 1971 में स्वामी राम शर्मा जी ने की थी हरिद्वार में। और जो शांति कुंज वाला, सबसे बड़ी बात है, शांति कुंज वाला इलाका जो है आता तो हरिद्वार में है पर डिस्ट्रिक्ट देहरादून है। ये देहरादून डिस्ट्रिक्ट में लगता है शांति कुंज वाला इलाका। अब हम पहुंच चुके हैं हरिद्वार, हर की पैड़ी के ठीक सामने। हरिद्वार का सुंदर सा दृश्य देखिए, भगवान शंकर हरिद्वार पहुंच चुके हैं, भगवान शिव की राजधानी हरिद्वार। हरिद्वार के काफी सारे ब्लॉग मैं बना चुका हूं, अगर आप लोगों ने उनको नहीं देखा तो प्लीज उन ब्लॉग को जरूर देखिए। हरिद्वार का सौंदर्य देखिए सामने हर की पैड़ी, लोग कितने सुंदर स्नान कर रहे हैं वहां पे। हर हर गंगे, माँ गंगा। ये रहा चंडी पुल, काफी पुराना, 4 या 5 किलोमीटर का ये पुल पूरा पड़ता है, इस कोने से उस कोने तक। पहुंच चुके हैं रुड़की और बहादुराबाद के बीच में। देखिए खेत, देखिए कितने सुंदर सुंदर से खेत हैं। यहाँ पर इन्होंने सरसों वगैरह बो रखी है, बहुत जल्दी पहुंच चुके हैं हम बहादुराबाद टोल प्लाजा पे। उत्तराखंड की अंतिम 2 नदियां जो गंगा में मिलती है उसके पुल पे हैं, सोलानी नदी के पुल पे हम, जो रुड़की में गंगा से मिलती है। ये वाला जो पुल है ये है सोलानी नदी का पुल। अब हम पहुंच चुके हैं नारसन। नारसन के बाद हो जाएंगे हम उत्तराखंड की बॉर्डर से बाहर, और यहाँ से हमारे उत्तराखंड की नारसन बॉर्डर, उत्तराखंड बॉर्डर समाप्त। अब हम आ चुके हैं उत्तर प्रदेश की बॉर्डर में, यानी कि मुजफ्फरनगर में हमारी हो चुकी एंट्री। ये रहा जनपद मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश पुलिस की चौकी। और वेलकम टू उत्तर प्रदेश। अब हम पहुंच चुके हैं मुजफ्फरनगर तिराहे पे। उत्तराखंड स्वाधीनता संग्राम के दौरान 2 अक्टूबर 1994 की घटना यहीं पर हुई थी, मुजफ्फरनगर गोलीकांड, जिसे ये वाला तिराहा है मुजफ्फरनगर गोलीकांड। और जो ये रहा उत्तराखंड शहीद स्मारक रामपुर तिराहा, इसको मुजफ्फरनगर तिराहा भी बोला जाता है। ये रही स्मारक, ये रहा पूरा आपका रामपुर तिराहे की घटना की याद में जो शहीद हुए थे लोग, उनकी याद में बनाया गया है मुजफ्फरनगर के सामने रामपुर तिराहा गोलीकांड। ये रही अपनी धन्नो। अब हम निकल चुके हैं रामपुर तिराहा से आगे, दिल्ली रूट पर आगे। कितने सुंदर लग रहे हैं ये पेड़ जो रोड पे आ रखे हैं, ग्रीन मफलर। और अभी हम रुके थे टी ब्रेक के लिए पंडित जी ढाबा में, मेरठ नगर के, मेरठ सबका बदला लेकर ये रहा पंडित ढाबा, और यहाँ पे हम रुके हुए थे। और मेरे को पायलट प्रियांश कटेत को लग गई भूख, तो मैंने कहा उन्हें पहले खिला लेता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। अब हम पहुँचने वाले हैं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पे।
यहाँ से हम जाएंगे इस फ्लाईओवर के ऊपर और अब हम आ जाएंगे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पे। दिल्ली मोदी नगर अगर आपने जाना है तो लेफ्ट हैंड रखिए, और अगर आपने दिल्ली जाना है तो आप राइट हैंड लगिए, क्योंकि यहाँ से आप लेफ्ट के लिए चल जाएंगे फ्लाईओवर पे। नीचे जाएंगे तो मोदी नगर चल जाएगी। और अब हम एंटर कर चुके हैं दिल्ली एनसीआर यानी कि गाजियाबाद के अंदर। यहाँ से लग चुका है कि आप गाजियाबाद के अंदर हम एंट्री कर चुके हैं। अब गाड़ी की लिमिट होगी 80, ज़्यादा तेज नहीं चला सकते हम, इसलिए हम धीरे धीरे चलेंगे। और आगे हमें जाना है विनोद नगर, तो इसी रूट पे चलेंगे हम 10 किलोमीटर आगे। फिर उसके बाद लेफ़्ट लेंगे मयूर विहार फेज़ 2 मेट्रो स्टेशन के लिए। अब हम पहुंच चुके हैं दिल्ली मयूर विहार फेज़ 2 में। अब जाएंगे हम अपनी छोटी बहन तोहफा के घर, मैं और मेरा को पायलट। और यहाँ पे है मयूर विहार फेज़ 2 रेलवे स्टेशन इन द सेंस मेट्रो स्टेशन। अब यहाँ पे हम थोड़ा चीज़ें खरीदेंगे, फिर उसके बाद निकलेंगे आगे के लिए और देखते हैं क्या चीज़ मिलती है। ये रहा मयूर विहार मेट्रो स्टेशन। कैमरामैन को बताऊंगा कि दिखाइए यहाँ पे ईस्ट विनोद नगर मयूर विहार फेज़ 2। यहाँ से खोड़ा गाजियाबाद के लिए भी जा सकते हैं हम। विनोद नगर ईस्ट विधानसभा इसकी पहाड़गंज है, पहाड़गंज विधानसभा में आते हैं ये। 13 डिस्ट्रिक्ट हैं दिल्ली में। और यहाँ पे अब हम पहुँच चुके हैं कल्याणवास में, और अब यहाँ लगाएंगे गाड़ी पार्किंग और आगे का ब्लॉक करेंगे कंटिन्यू। कट कर दो। और अब हम यहाँ से निकल चुके हैं। जिस काम से हम दिल्ली आए थे उसको पूरा करने के लिए मैं और मेरा को पायलट अब हम उस तरफ अभी भी जब पहुंच जाएंगे तब बताएंगे हम कि दिल्ली हम क्यों आए थे। और यहाँ पे रही अपनी धन्नो खड़ी। अब हम पहुंच चुके हैं पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, भीड़ भाड़ वाला इलाका। यहाँ से जाएंगे हम, जिनको हम लेने आ रखे हैं उनसे मिल लेंगे और फिर बताएंगे दिल्ली आने का रीज़न। फटाफट और ये आपको सामने दिख रहा होगा पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन। फाइनली जिनके लिए हम रेलवे स्टेशन आए थे वो हमें मिल चुके हैं, हमारे टायर। तो फाइनली जिस काम के लिए हम दिल्ली आए थे कटहेत जी आ चुके हैं रिटायर, और अब हम दिल्ली से निकलेंगे ऋषिकेश के लिए। कटहेत जी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, जय हिंद जय भारत। नए जीवन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। को पायलट लक्की के साथ मैं संदीप सिंह पायलट। अब निकलेंगे हम ऋषिकेश के लिए वापस, बैक टू पवेलियन। ट्रैफिक अब देखते हैं ट्रैफिक से कितने बजे निजात मिलती है हमें, आगे आगे सफ़र में मिलते रहेंगे। अब हम निकल चुके हैं दिल्ली से बाहर, पहुंच चुके हैं गाजियाबाद में वापसी के लिए ऋषिकेश के लिए। और अब मेरठ दिल्ली एक्सप्रेस वे काफ़ी सुहाना हो चुका है, मस्त एकदम हाईवे बन चुका है। और यहाँ पे ऊपर से एक लाइट चलती है जिसके नीचे से स्लो चलनी पड़ेगी गाड़ी। तो धीरे धीरे सफ़र चलता रहेगा, फिर आपको बताते रहेंगे सफ़र। चलिए, तो फाइनली आप लोगों को पता चल चुका है हम किस लिए दिल्ली आए थे। हमारे जीजा जी हुए रिटायर और उनको लेने के लिए आए थे हम दिल्ली, मैं और मेरा को पायलट प्रियांश कटहेत। अब वापसी के लिए सवारी हमने बैठा दी है, हम निकल चुके हैं घर की तरफ। आगे का ब्लॉग जारी रहेगा, आपको दिखाते रहेंगे आगे का सफ़र। और अब हम पहुंच चुके हैं मुजफ्फरनगर वापसी में। मेरा को पायलट को लग गई थी भूख, कल की तरह जैसे इसको कल भी भूख लगी थी तो आज भी इसको भूख लग गई। अब बस अब मुश्किल से 5:30 हो गई,
7 साढ़े 7 तक हम घर पहुंच जाएंगे। और फिलहाल अभी जो है हम थोड़ा यहाँ पे टी ब्रेक के लिए, हमारे को पायलट साहब थक चुके थे तो उनके लिए रुके हुए हैं। दिल्ली रूट, और ये सामने रहा आपका ऋषिकेश रूट, और हम रुके हैं श्री गणपति शुद्ध वैष्णव भोजनालय पे को पायलट के साथ। आपको भूख लग गई? चलो, कैसा रहा आपका सफ़र? अच्छा, ठीक है। आपके YouTube चैनल का नाम क्या है? ढंग से बोले, सुनाई नहीं दे रहा। PL07 एडिटिंग। हाँ, इसका YouTube चैनल है। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। और जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसको भी लाइक, शेयर, कमेंट प्लीज़ ज़रूर करें। आप लोगों को सपोर्ट, आप लोगों को प्यार बहुत ज़रूरी चाहिए। अभी आगे का वीडियो कंटिन्यू करेंगे। कड़े जी का स्वागत घर पे, रिटायरमेंट की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ले वा, तुम डाल दे, तुम ताली जा। कड़े जी आ चुके हैं रिटायर घर पे, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हो। चलो ले लकी, जरा जल्दी आ। हाँ हाँ, चलो। ले लकी पकड़, हम तक गेट का बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलो, हाँ वही सामान ना, देख ले एक बार, चेक कर, जल्दी जा, डिक्की डुक्की चेक कर ले एक बार ढंग से। लाइफ ज्वाइन कर रहे हो तो आपको कैसे लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है, लेकिन एक फीलिंग भी होती है। जी। मैं 25 ईयर जी फौज की नौकरी किया है जी, और बहुत अच्छा अनुभव रहा है। और मतलब देश की सेवा करी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा, ईमानदारी से करी।